जय झूलेलाल। आज हम सिंधी लिखना सीखेंगे और सिंधी में 52 लेटर्स होते हैं। सिंधी हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। अलफ अम्ब, अम्ब मतलब आम। बे बदक, बे बकरी। तीन वर्ड्स। पे पल्लो, झूलेलाल साईं के नीचे जो फिश देखते हैं आप, उसको पल्लो बोलते हैं सिंधी में। बे भोलरो, भोलरो मतलब बांदर, बंदर। ते तारो, थे ठूंठ। ओपन रेक्टेंगल बनाना है, उसमें फिर डॉट्स लगेंगे, आप डॉट्स पे ध्यान दें। ते टोपी, से सवाब, थे थेलो, फे फानूस, फ फूकरों, गाफ गाड़ी, गे गेरो, गेरो एक बर्ड होता है। ये सिंगना, खे खट्टा, दे दोहिल, द धोबी, डे डेडर, जाल जरो, डे ढेल, डे ढोर, हा हजम, ज जत, दे जिब्भा, न्या उन्या, च चमचो, छ छट्टी, ख खच्चर। डॉट्स पे ही ध्यान दें। ए ऐनक, ग गालीचो, र रथ, ज जंजीर, रे मारी, म मट, न नत्थ, ले लकुण, स सिलेट, श शीशी, व वण, काफ कलम, से संदूक, ज ज़ईफ, रावण,
तोतो, जालिम, हट, झिड़की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे या ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। घोड़ो, काफ कुत्तो, खाली। ये यक्को। जय झूलेलाल। आइए सीखते हैं 2 लेटर वर्ड्स। अल्फ़ाबेट तो हम लोग सीख चुके हैं, अलफ, हम, बे, बल्ला, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर लेते हैं, अलफ अम, जो हमने लिखा था कुछ इस तरह से, ठीक है, सीधा लाइन था, अलफ अम। अब पूरी अल्फ़ाबेट से अलफ अम को जोड़ के देखते हैं। जैसे अलफ अम, बे बल्ला, बे बकरी, पे पल्लो, भे बोलरो, उससे बनेगा शब्द। जैसे ये हो गया अ, और ये रहा ब। इसको हम मात्रा लगाएंगे, इसको बोलते हैं पेश। ये भी होगा पेश, और इसका साउंड होगा उभ, मतलब आसमान। फिर ये रहा अ, त के साथ इसका शब्द नहीं बनेगा, फिर बनाते हैं ठ के साथ। इसको बोलते हैं जबर। अठ, मतलब 8। उसी को हम पेश कर जाएं, उठ, मतलब ऊंट। उसको पेश लगाएंगे उ, 2 वर्टिकल डॉट्स। ठ, उसको पेश लगाएंगे ठ, उठ, मतलब ऊंट। अ, 2 वर्टिकल डॉट्स। जबर, पेश, अज, मतलब आज। ये मैंने लिखना सिखाया था कुछ इस तरह से। अगर वर्ड एंड होता है तो इस तरह से लिखा जाता है, अदरवाइज कंटिन्यू वर्ड में तो इस तरह से लिखा जाएगा। मैं बीच में आपको सिखाती जाऊंगी। अज, मतलब आज। अ, न्य, पेश, जबर। उन्य, मतलब प्यास, जो मैंने आपको लिखना सिखाया था कुछ इस तरह से। अ, जबर लगाएंगे, 3 डॉट्स, पेश की मात्रा लगाएंगे। अच, मतलब आ। ये च भी मैंने इस तरह से लिखना सिखाया था। अ, न, जबर, पेश, अन्न, मतलब अनाज। इसको भी पेश कर दें, उन्न, मतलब वूल, ऊन।
अ ख जबर, ख के ऊपर पेश, अख मतलब आँख, अ स, अ के ऊपर पेश, स के ऊपर जबर, उस मतलब धूप, सनलाइट, अ थ, अ के ऊपर पेश, थ के ऊपर पेश, उठ मतलब उठ, अ अ जबर पेश, अघ मतलब कीमत, प्राइस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अ घ इस तरह भी लिख सकते हैं हम, अघ मतलब प्राइस। सेकंड लेटर है ब, इसको ब से बतख भी बोल सकते हैं। सिंधी हमेशा राइट से लेफ्ट लेके जाती है, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे टू, वो होगा ब के साथ त को जोड़ देंगे, पेश की मात्रा लगाएंगे, बुत मीन्स स्टैचू, ब भूख मतलब भूख, ब द जबर जेर, बद मतलब बदनाम। उसके बाद आता है ब म, ब को जबर पेश, बम मतलब बम, ब जबर पेश, बन मतलब बन जंगल, ब हाँ, मां भ मतलब मैं भी, मां ब हलनम मैं भी चलूंगी, इस तरह। सिंधी अल्फ़ाबेट का थर्ड लेटर है ब, टू वर्टिकल डॉट्स, ब में था सिंगल डॉट और ब में है टू वर्टिकल डॉट्स। जो नॉन सिंधी लोग होते हैं ना, उनको ये वाला लेटर बोलने में प्रॉब्लम आती है। अगर उनसे बोलो ब, तो बोलेंगे ब। इससे रिलेटेड टू लेटर वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले तो ब अपने आप में ही एक वर्ड है, ब मतलब दो सिंधी में, टू को बोलते हैं ब। उसके बाद आएगा साथ में अगर अपन ट लिखते हैं, जेर जबर, बिट्ट, बिट्ट मतलब मिली भगत या साजिश। जैसे सिंधी में एक बोलते हैं हिननि ॿिन्ही पाण में बिट कई है, मतलब इन दोनों ने आपस में, इन दोनों की मिली भगत है या तो इन दोनों ने साजिश करी है। ऐसे फन वे में होता है, बहुत वो वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध, ब उसके ऊपर पेश ध, बुद्ध मतलब सुन, ब बिज
जेर पेश। बीज मतलब बीज, सीड। और अगर इसको, ये सिंगुलर वर्ड है, बीज मतलब सीड। और अगर बीज, अगर जेर आएगी ब पे और ज पे जबर आएगी तो ये प्लूरल हो गया। बीज मतलब सीड, बीज मतलब सीड्स। जो ज मैंने आपको इस तरह लिखना सिखाया था, ठीक है। उसके बाद आता है जेर पेश। बिर मतलब बिल, चूहे का बिल होता है उसको बोलते हैं बिर। इसका दूसरा मीनिंग भी होगा, जैसे ब बर मतलब जल। और इसकी एक मीनिंग होती है, सिंधी दिवाली का जो दूसरा दिन आता है उसको बर बोलते हैं। फर्स्ट डे को बोलते हैं ड्यारी, सेकंड डे को बोलते हैं बर, ठीक है। सेम स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग अलग है। उसके बाद आता है बन। बन मतलब काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं लेट गो करना। जैसे कई चीज होती है ना कि बन दिए से नगाल के, मतलब छोड़ अब इस बात को, ठीक है। उसके बाद ब ल जबर पेश। बल मतलब ताकत। फोर्थ सिंधी लेटर है प। डॉट्स पे ध्यान रखना, सिंधी हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। अब इस पे अपन शब्द बनाएंगे प, फिर लिखेंगे त। पत मतलब इज्जत। साईं मुंहिंजी पत रख जाए, भगवान मुंहिंजी पत रख जाए मतलब भगवान मेरी इज्जत रखना। प, डॉट्स की पोजीशन सेम है, ये डाउन साइड है, ये अप साइड है, ये रेक्टेंगल के नीचे, ये रेक्टेंगल के ऊपर है। इसके इसी में बहुत सारी मीनिंग निकलेगी। पुट, दोनों को पेश लगाएंगे मतलब बेटा। प ट, जबर पेश। पट मतलब फर्श। आप वापस लिखेंगे प ट, दोनों पे जेर लगाएंगे। पिट्ट, नहीं जेर नहीं, जबर आएगी। पिट्ट मतलब शराब। पग, पग मतलब पगड़ी भी हो सकता है, पर पग कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे किसी चीज की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, पर फिर भी आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तब बोला जाता है तुझे मथा केरी पग पई हुई, कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये वाली जवाबदारी लेने की। वहां पे ये शब्द यूज किया जाता है पग। पर ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं पर मेरी बात तो सुनो, वहां भी ये पर मुझे गाल था वो तो। दूसरा पर मतलब फेदर्स होता है, जैसे बर्ड्स या पक्षी जा पर मतलब बर्ड के पर, उस हिसाब से दोनों जगह काम आ सकता है। देन उसके बाद आता है पन्न मतलब लीव्स। प न मतलब लीफ। समझ रहे हैं ना, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। पन्न पन्न, लीफ लीव्स, ठीक।
ल मतलब पल, मतलब वूमेन, पल। प व पो मतलब बाद में, हाने ना पो मतलब अभी नहीं, बाद में। प क पक्का मतलब पक्का, श्योर। पक्का है ना, आप सिंधी लिखना सीख रहे हैं, पक्का है ना तव्हां सिंधी लिखण सिखो था, ठीक है। जय झूलेलाल। सिंधी अल्फ़ाबेट का 5th लेटर है ब, 4 डॉट, उसके साथ हम जोड़ेंगे त, ज़ेर, ज़ेर। भित्त मतलब दीवार, वॉल। नेक्स्ट है ब न्य, भन्य, जबर पेश। भन्य मतलब तोड़, भन्य मतलब तोड़ना। ये न्य मैंने आपको ऐसे सिखाया था। जब वर्ड एंड होता है तो इस तरह लिखी जाती है, बिगनिंग में न्य ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है भ य, भज्य मतलब भाग, रन। ये य भी मैंने आपको ऐसे सिखाया था। डॉट्स पे ध्यान रखना, वर्टिकल लगा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। ब र, बर, बर मतलब जैसे बर का पेड़, तो ऐसे लिखा जाता है बर। बर है जो वण, बैनियन ट्री। पेश, जबर। बुल मतलब मिस्टेक, भूल। ब अगेन ब, ज़ेर पेश। भिप मतलब पेट। सिंधी में जैसे कई बार बोलते हैं हाँ भिप में, मतलब मांग पेट में एक मुक्का। भिप मतलब पेट। हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं 6th अल्फ़ाबेट त। त से 2 लेटर वर्ड्स हैं त, जबर पेश। तन मतलब बॉडी। त र, ज़ेर, जबर। तिर मतलब से समय। अगेन सेम रहेगा और मात्राएं चेंज हो जाएंगी। जबर पेश। तर मतलब फ्राई, तर नखे मतलब इसको फ्राई कर। त प, तप मतलब बुखार, हिनखे तप चढ़ियो अथसि। कई बार मजाक में बोलते हैं हिनखे ये काम करने में तप तो चढ़े, मतलब इसको ये काम करने में बुखार आ रहा है, इसे नहीं करना। त व, तो मतलब यू, तो चयो न मां हलंदम, तो ने बोला था ना मैं चलूँगा। सिंधी हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। 7th सिंधी अल्फ़ाबेट है ठ। वर्टिकल डॉट्स हैं और हॉरिजॉन्टल डॉट्स थे तो वो था त। डॉट्स पे हमेशा एक नज़र रखें।
ठ ग जेर जबर। ठिग मतलब प्राउड। ये कैसे यूज किया जाता है, जैसे सिंधी में बोलते हैं हिन के पैसे जी ठिग तस्ताटी, मतलब इसको पैसे का बहुत प्राउड है, वहां पे ये शब्द यूज करा जाता है। ठ ग जबर पेश। ठग मतलब ठग। 8th लेटर है सिंधी अल्फ़ाबेट में ट। ट के आगे ल लगाएंगे, जबर जबर। टल। टल मतलब ट्रिक या आर्ट। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हिनखे न मायुनि खां कमु वठण जी टल अथसि, मतलब इसको बाइयों से काम लेने की आर्ट है, वहाँ पे यूज़ होता है वर्ड टल। ट ट जेर पेश। टिट मतलब पाद मारना। टर। टर मतलब जा यहाँ से, टर हितां। जबर पेश। टन। टन जो अपना वेइंग का स्केल होता है, टन। 9 सिंधी अल्फ़ाबेट है स। सिंधी हमेशा राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सवाब मतलब अच्छा फल। वारिस मतलब वारिस। वर्षो। वर्षो मतलब काइंड ऑफ बोल सकते पुश्तैनी। ये असांखे शइ वर्षे में मिली है, मतलब ये चीज़ हमें अपने फोर फादर से मिली है, पुश्तैनी है ये हमारी। 10th लेटर है थ। थ फ। थ फ। थफ मतलब चांटा, है ना, एक थफ मतलब मारूं एक चांटा, जब पूछ के पीटता है कोई तब। ओके, नेक्स्ट लेटर है थ। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी थ र। थण थ द अ ओ। थद मतलब ठंड। थ र उ उ पेश की मात्रा। थुर मतलब ट्री ट्रंक। थ न्य। थन्य मतलब मदर्स मिल्क। 11th सिंधी अल्फ़ाबेट है फ। उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं फ क। फिक मतलब दरार। नेक्स्ट वन फक मतलब फांक। ये दवा फक मतलब ये दवाई फांक। 12th सिंधी अल्फ़ाबेट है फ। उसके साथ हम ल जोड़ेंगे तो फल मतलब फ्रूट। फ ट फट मतलब जख्म। 13 सिंधी अल्फ़ाबेट है ग। वर्ड्स हैं ग प। जबर जबर। गप मतलब कीचड़।
ग, अगेन ग, पेश, गुग मतलब अंधेरा, ग, ड, जबर पेश, गड मतलब मिक्स करना या साथ में भी हो सकता है, गज मतलब फीन, ग पेश की मात्रा, म पेश की मात्रा, गुम मतलब गुम हो जाना, गण गुण मतलब, ग ल पेश पेश, गुल मतलब फ्लावर। 14th सिंधी अल्फ़ाबेट है ग, ल, गिल मतलब चीक्स, ग, च, गच मतलब 1/4, ग, र, गर मतलब पल्प, गन मतलब करछी का जो बैक साइड होता है उसको सिंधी में बोलते हैं गन, ग, र, गन मतलब काउंट कर। 15th सिंधी अल्फ़ाबेट है ङ, रिलेटेड वर्ड्स हैं स, ङ, सिंग मतलब गाय के सींग, सींग, आ, ङ, र, आंगुर मतलब फिंगर, वा, ङ, र, वांगन मतलब बैंगन। 16th सिंधी अल्फ़ाबेट है ख, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ख, प, खप मतलब ज़रूरत, अनदर वन ख, ट, ख, ट मतलब खाट, ख, ल, खिल, खिल मतलब हंस, आप भी हंसो, खल, खल मतलब छिलका, ख, खण मतलब ले या उठा, ख, ठीक। 17th सिंधी अल्फ़ाबेट है य, जब वर्ड एंड हो रहा होता है तो यह इस तरह लिखा जाता है, बिगनिंग में या मिडिल में अगर यह आता है तो ऐसे लिखा जाता है यह, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड हैं यह, को, यक्को मतलब इक्का, बिल्कुल जो ताश के पत्तों में इक्का आता है उसको सिंधी में बोलते हैं यक्को। अनदर वर्ड य, म, यम, यमराज वाला यम। 18th सिंधी अल्फ़ाबेट है द, इससे रिलेटेड वर्ड है द, ल, दिल मतलब हार्ट, द, न, दुन मतलब नाभि, द, ग, दग मतलब बीच रास्ता, द, र, दर मतलब दरवाज़ा। 19th सिंधी अल्फ़ाबेट है ज़, इससे रिलेटेड वर्ड हैं
ज़रो मतलब पीस, टुकड़ा। ज़ात मतलब कास्ट। कागज, कागज मतलब पेपर। 20th सिंधी अल्फ़ाबेट है द, उसको व साथ में जोड़ देंगे। धो मतलब वॉश कर। द क, धक मतलब चोट, यानी कि धक लगवा, इसको चोट लगी है। 21st सिंधी अल्फ़ाबेट है ड। ड जो नॉन सिंधी होते हैं उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, इससे रिलेटेड वर्ड देखेंगे। ड ख, दुख, दुख मतलब दुख। अनदर वन, दिख, दिख, दूल्हे की सहराबंदी को सिंधी में दिख बोलते हैं। अनदर वन, दूध मीन छाछ। डिस मतलब देख। डस, डस मतलब होम रेमेडी बताते ना, किसी को सलाह देते हैं। 22nd सिंधी अल्फ़ाबेट है ड। ड प, जबर पेश। डप मतलब डर। ड क, डुक, दोनों को पेश लगाओ। डुक मतलब सिप, डुक पी, एक सिप ले लो। वे होता है डुक मतलब भाग। डुक पाए, डुक मतलब भाग। 23rd सिंधी अल्फ़ाबेट है ड, इससे रिलेटेड वर्ड है ड ढग्गो मतलब बैल। र ड, रे ड, जेर जबर, रिड मतलब शीप। 24th सिंधी अल्फ़ाबेट है हा, जो मैंने आपको लिखना सिखाया था कुछ इस तरह से। अगर वर्ड स्टार्ट होता है हा से तो हा इस तरह लिखेंगे, और एंड होता है तो हा इस तरह लिखेंगे। लाइक हक, बिगनिंग में हा इस तरह से आया। दूसरा वर्ड है स ला हा, ये हा है, एंड में वर्ड हा इस तरह से आएगा। 25th सिंधी अल्फ़ाबेट है ज, जो मैंने लिखना सिखाया था इस तरह से ज, उससे रिलेटेड वर्ड है। सबसे पहले हम लिखते हैं जज, ठीक है। अब आप समझ गए, स्टार्टिंग होगा ज से तो इस तरह से लिखा जाएगा, एंड होगा ज से तो इस तरह से लिखा जाएगा। अनदर वर्ड है जल मतलब पानी। जत मतलब ऊंट को जत भी बोलते हैं। देन जग मतलब संसार। जप मतलब जाप करना। 26th सिंधी अल्फ़ाबेट है य, जो मैंने लिखना सिखाया था इस तरह से रिलेटेड वर्ड्स हैं
ये भ, जिभ मतलब जीभ, जन्य मतलब बारात, मतलब आज। 27th सिंधी अल्फ़ाबेट है न्य, जो मैंने लिखना सिखाया था इस तरह से। उससे रिलेटेड वर्ड हैं उन्य, पेश जबर, उन्य मतलब प्यास, न्य, वन्य मतलब जा, न्य जबर पेश, भन्य मतलब तोड़। 28 सिंधी अल्फ़ाबेट है च, जो मैंने सिखाया था इस तरह से लिखना। स्टार्टिंग होगी तो च ऐसा लिखा जाएगा, अगर वर्ड एंड होगा तो इस तरह लिखा जाएगा। उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं च, पप, चप्प मीन्स लिप्स, अनदर वर्ड च, ट, चट मतलब चाट, च, ख, चख मतलब चखना। और इससे अगर च से एंड होता है वर्ड तो च इस तरह हो जाएगा, जैसे ये है अच मतलब आ। 29th सिंधी अल्फ़ाबेट है छ, जो हमने सीखा था ऐसे। उससे रिलेटेड वर्ड है छ, त, छत मतलब टेरेस, छ, ड, छड मतलब छोर, छ, उसको ओ की मात्रा, छो मतलब क्यों। 30th सिंधी अल्फ़ाबेट है ख, जो लिखना सिखाया था ऐसे ख। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं खत मतलब लेटर, ख, ल, क, खल्क मतलब पब्लिक, खाली मतलब खाली, एम्प्टी। 31st सिंधी अल्फ़ाबेट है एन, एनक, जिसको इस तरह से लिखते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एब, औरत, ऐनक। 32nd सिंधी अल्फ़ाबेट है गैन गालीचो, जो एन एनक लिखी थी ना उसके ऊपर जस्ट डॉट लगाना है। इसको इन शॉर्ट लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं
बाग मतलब बगीचा। दाग, चो मतलब गलीचा, कारपेट। अल्फाबेट है रे। सबसे इजीएस्ट वर्ड है उसका रक्त मतलब ब्लड। रग मीन्स नस, नसें जो होती है ना, वेन्स, उसको सिंधी में बोलते हैं रग। सिंगल वेन मतलब रग, प्लूरल में बोलेंगे रगू। देन रद्द मतलब पका, कुकर। 34 सिंधी अल्फ़ाबेट है जे। र के ऊपर एक डॉट आएगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं मेज। मेज मतलब टेबल। अनदर वन इज जेवर। जेवर मतलब गहना। अनदर वन इज जैतून। जैतून को सिंधी में, सॉरी, अमरूद को सिंधी में बोलते हैं जैतून। 35th सिंधी अल्फ़ाबेट है रे। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो लेते हैं पा पा र, पापड़। सिंधी साईं पापड़ खाई। अनदर वन इज कुकुर मतलब हैन, मुर्गा। अनदर वन इज गालीचो वाला ग है यहाँ। लगड़ मतलब पतंग, काइट। नए नए सिंधी वर्ड सीख रहे हैं ना। 36th सिंधी अल्फ़ाबेट है म। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं मट मतलब मटका। दूसरा इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हे लटा मट मतलब ये कपड़े चेंज कर। चेंज के लिए भी मट वर्ड्स यूज़ किया जाता है। अनदर वर्ड है मख मतलब हाउस फ्लाई, और इसको दूसरे वर्ड्स में यूज़ करो तो मख मतलब अप्लाई कर। वारन में तेल मख मतलब बालों में तेल अप्लाई कर। अनदर वर्ड इज मस मतलब इंक। 37 सिंधी अल्फ़ाबेट है ना, जो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं निप। अनदर वर्ड इज नल, नच। नक्कुर मतलब नाक होता है सिंधी में। नथ, ठीक है। 38 सिंधी अल्फ़ाबेट है ल। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं लप मतलब मुट्ठी। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 2 मुट्ठी चावल, 2 लपूं चांवर है, ठीक है। अनदर वन है लत
मतलब लात, लत मतलब लात। इसके बाद नेक्स्ट है लख, लख लख बाधाएं, लख मतलब लाख। अनदर वन इज लह मतलब उत्तर। इसके बाद आता है लिक मतलब छुप। 39th सिंधी अल्फ़ाबेट है स। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सब मतलब ऑल, स अगेन सस मतलब सास, मदर इन लॉ। सक, सिक मतलब याद। स ड, सड मतलब कॉल। सर, सिर मतलब ईंट, ब्रिक। 40th सिंधी अल्फ़ाबेट है श। स लिख के उसके ऊपर 3 डॉट्स लगाने हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं श, य, अगेन श, य। शीशी मतलब बॉटल। श, र, ब, त, शरबत, शरबत मतलब शरबत। 41st सिंधी अल्फ़ाबेट है व। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वठ, वठ मतलब ले, सेम स्पेलिंग वठ। विठ मतलब बर्ड की पॉटी को सिंधी में बोलते हैं विठ। वट, वट पहले जो तराजू चलते थे उसमें जो वेइंग होता था, वजन रखने का, 1 किलोग्राम 500 ग्राम, उसको बोलते हैं सिंधी में वट। दूसरा वट का मीनिंग होता है ठाठ, टशन। ये हमेशा वट्टा में रहंदो मतलब ये हमेशा टशन में रहता है। या हिन जो तो वट था, इसके ठाठ हैं। थर्ड वट का मीनिंग होता है दिए की बाती को सिंधी में बोलते हैं वट। अनदर वन इज वण मतलब ट्री, वल मतलब क्रीपर। 42nd सिंधी अल्फ़ाबेट है काफ कलम। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं कलम, कलम। अनदर वर्ड इज रकम, रकम, रकम। 43rd सिंधी अल्फ़ाबेट है स। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सदा मीन्स आवाज़, सूफ मीन्स एप्पल, साबुन, साबुन मीन्स सोप, सलाह मीन्स एडवाइस, सनद, संदूक मीन्स बक्सा, बॉक्स। 44th सिंधी अल्फ़ाबेट है ज। स के ऊपर डॉट लगाना है। इससे रिलेटेड वर्ड है ज़मीर। देन अनदर वन इज मरीज।
कर्ज, फर्ज। 45th in the alphabet है रण, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वण मतलब ट्री, परण जिसमें गेहूं छानते हैं उसको सिंधी में बोलते हैं परण, बेलन मतलब बेलन जिससे रोटियां गोल करते हैं। 46 हिंदी अल्फ़ाबेट है तुए, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं तो मीन्स पैरेट, अनदर वन इज तूफान, तरह मतलब जैसा, अनदर वन इज तरीको मतलब तरीका, खत मतलब लेटर। 47 सिंधी अल्फ़ाबेट है जुए, तुए लिखा था उसके बाद जस्ट डॉट लगेगा तो ये हो जाएगा जुए, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जालिम, अनदर वन इज जुल्म, अनदर वन इज लफ्ज़, अनदर वन इज नज़र। 48 सिंधी अल्फ़ाबेट है हा, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं हल मतलब चल, हड्ड मीन्स बोन्स, हिक मीन्स वन, हथ मतलब हाथ, हो मतलब था, हठ मतलब जिद। 49th सिंधी अल्फ़ाबेट है जे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं झिरकी मतलब स्पैरो, झूलो मतलब झूला, झोपड़ी मतलब हट, 50th सिंधी अल्फ़ाबेट है गे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं घर मतलब घर, घोड़ो मतलब हॉर्स, ठीक है। 51st सिंधी अल्फ़ाबेट है का, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं कन मतलब कान, कप मतलब चाकू, कप, कट मतलब काटना, और दूसरा मीनिंग इसका ये रहता है कि जो लोहे की चीज़ें हैं वो जब जंग लग जाता है तो उसको भी सिंधी में बोलते हैं कट लगी हुआ, ठीक है। और वर्ड है कख मतलब तिनका,
कम मतलब काम। 50 सेकेंड्स इन दी अल्फ़ाबेट है, इसको बोलते हैं हमज़ो। ये कैसे काम आता है, जैसे माओ मतलब मदर, पीव मतलब फादर, भाव मतलब ब्रदर, काव मतलब कौवा, क्रो। सिंधी में 52 लेटर्स होते हैं।